पहलगाम हमले का बदला कैसा होगा, कब होगा, सुरक्षा कारणों से हम इस पर कोई जानकारी साझा नहीं कर सकते। लेकिन जो भी होगा पाकिस्तान के लिए न भूतो न भविष्यति जैसा होगा, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद कुछ बड़ा होने की चर्चा के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले आर्मी चीफ और सीडीएस से मुलाकात की। फिर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी को ताजा हालात के बारे में जानकारी दी। जो कायराना हरकत पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने पहलगाम में की, उसके जवाब का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी को पल पल की जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की आज बड़ी बैठक हुई। दिल्ली में पहलगाम हमले को लेकर बैठक में चर्चा हुई। करीब 40 मिनट तक ये अहम बैठक चली, जिसमें आतंकी हमले को लेकर चर्चा हुई। साथ ही आर्मी चीफ से भी रक्षा मंत्री ने मुलाकात की। इस मीटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से पूरी तस्वीर क्लियर नहीं है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को घेरने के लिए जल, थल और नभ से तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री मोदी को दी जा रही है और विपक्षी नेता भी भारत सरकार के साथ खड़े हैं। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई और बहुत ही सद्भाव के माहौल में सबों ने मौन रखा और सरकार के साथ सख्ती की कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। हम उनके साथ हैं। यानी जिस तरह आतंकी हमले के बाद पीओके को लेकर देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है, ऐसे में तो यही लगता है पीओके पर एक्शन प्लान अब ओके हो चुका है। हमले का हिसाब 11 दिन बाद, पुलवामा का बदला 12 दिन बाद, तो अब पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों की 13वीं का समय आ चुका है। एलओसी से आवाज आई है कि सिंदूर का बदला खून से लिया जाएगा। जो सिंदूर, मेरी बहन का सिंदूर जो मिटाया गया, वो सिंदूर लगा के आई थी और सिंदूर मिटा के गई है, उसके बदले में हम उस सिंदूर का बदला खून से लेंगे। सिंदूर का बदला खून से लेने की मांग उरी से आई है। सरहद के इस पार से उस पार तक पैगाम दिया जा रहा है। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का टाइम आ चुका है। अब की बार क्या मांग रहे हैं आप लोग? अब की बार क्या मांग रहे हैं? पीओके वापस, पीओके चाहिए, बिल्कुल पीओके चाहिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भड़क चुका है। कश्मीर के आवाम इस बार अडिग हैं। चाहे जो हो जाए, पाकिस्तान से पीओके वापस लेना है। पीओके छुड़ा लेंगे, बिल्कुल। कैसे छुड़ा लेंगे? पीओके हमारा है। जैसे फौज पीओके हमारा है, हम लेंगे वापस। फौज के साथ है ना, हम फौज आगे हम उनके पीछे हम आगे फौज 1947 आगे हमारी फौज आगे निकल रही है, अब हम निकलेंगे आगे। मैसेज क्लियर है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरा कश्मीर एकजुट हो चुका है। आतंक के खिलाफ घर घर से आवाज निकल रही है। इस बार आर नहीं तो पार। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वॉर पर उतर आया है। दुनिया को अपना दामन पाक साफ कह रहा है और भारत में माहौल खराब करने के लिए उसके नेता पाकिस्तानी न्यूज चैनल और यूट्यूब पर उल जरूल बयान दे रहे हैं। और इसीलिए भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे उसके कई न्यूज और यूट्यूब चैनलों की बोलती बंद कर दी। भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है। इनमें डॉन न्यूज, समा टीवी, अरे न्यूज और जियो न्यूज जैसे पाकिस्तान के बड़े चैनल शामिल हैं। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर एक्शन लिया है। ये पाकिस्तानी चैनल पहलगाम हमले पर भारत के खिलाफ फर्जी खबरें दिखा रहे थे। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, भ्रामक और संवेदनशील कंटेंट प्रसारित कर रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने भोंपू की तरह बज रहे इन पाकिस्तानी चैनलों को अब म्यूट कर दिया है। भारत सरकार के इस पलटवार से पाकिस्तान की डिजिटल प्रोपेगेंडा मशीनरी फेल हो चुकी है। इस बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तान अपने साइबर फोर्स का भी विस्तार कर रहा है। डर और हताशा से निपटने के लिए ISI ने प्रोपेगेंडा मशीन एक्टिव कर दिया है। लेकिन भारत भी इस बार ढील देने के मूड में नहीं है। इसलिए सीमा से लेकर साइबर स्पेस तक पाकिस्तान पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उसके ऊपर एक के बाद एक स्ट्राइक भी की जा रही है।